नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। ग्वालियर गोहद विधानसभा से संजू जाटव ने बताया कि मोदी लहर नहीं है, यह सिर्फ एक वहम है। अगर मोदी लहर होती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त भाजपा नहीं करती। खरीद फरोख्त कर ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई गई है और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव नहीं होते। और क्या कहा संजू जाटव ने, आइए आपको बताते हैं। जिसकी नैया पार होने वाली ही नहीं है और लोकतंत्र की हत्या करते हुए भाजपा के लोगों ने ऐसी प्लानिंग की और षड्यंत्र रचा कि खरीदार मतलब इतने पैदा हो गए कि उन्होंने हमारे जो विधायक थे उनको खरीद लिया और कुछ लालच देके उनको अपने अंडर में भी कर लिया और सरकार को गिरा दिया, जबकि कोई लहर नहीं थी। अगर लहर होती, आप बोल रहे लहर है, अगर ऐसी कोई लहर होती तो वो सीएम पहले ही बन जाते, हमारे यहाँ से ले जाने की उन्हें जरूरत नहीं थी, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो भी उन्होंने किया है उसका हर्जाना या ये समझ लीजिए, जो भी उन्होंने किया है उस कर्म का उन्हें फल जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि जनता हमारी इतनी मूर्ख नहीं है जो बार बार उनके बहकावे में आ जाए, झूठे बहकावे में, धोखे में और लालच में आ जाए। हाँ, कुछ लोग उनके साथ चले गए हैं, उनकी मोटी रकम के लालच में आ गए हैं, पर जनता हमारी बिकाऊ नहीं है। जनता सब जानती है और जनता अपने वोट की कीमत को जानती है, क्योंकि आज हमारा समाज और हमारी जनता सब शिक्षित हो चुकी है। पुराने समय की बात और थी कि किसी के कहने पर जरा से लालच में, कोई बोतल के लालच में, कोई शराब के जरा से लालच में आ जाते थे, लेकिन आज के समय में हम शिक्षित हो चुके हैं और हमारी जनता अच्छे से जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, किन्होंने हमारे साथ गलत किया है और किन से हमें बदला लेना है और किन को हमें सबक सिखाना है। अगर कांग्रेस से टिकट आपको मिलता है और नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट मेवाराम जी का हो चुका है और वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे काफ़ी खुशी है। बहुत योग्य और कर्मठ और सहनशील और यूँ कहिए सादगीपूर्ण जिनका स्वभाव है, उनका टिकट हुआ है और मैं उनके साथ हूँ। मजबूती से उनके कंधों को मजबूत करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार मैंने शुरू भी कर दिया है और कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है गोहद विधानसभा में और विधानसभा के उद्घाटन के साथ ही हम सब लोगों ने संकल्प भी ले लिया है उनको जिताने का और हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें जिताने के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? देखिए, मुद्दे जो भी है स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को पहले से पता है कि हमारे यहाँ क्या समस्या रही है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या रही है, जो भी है, लेकिन विकास के नाम पर हम लोग वोट नहीं लेंगे कि भाई हम झूठे बातें, झूठे धोखे, उनको धोखे में रख के उनके सामने लालच दे के उन्हें हम अपने लिए वोट लें। नहीं, हम उनको एक ही बात कहेंगे, एक ही मुद्दा लेके जाएंगे कि जिसको आपने जिताया था उसने आपके वोट को, आपके मान सम्मान को बेचा है। उसने आपके पास आके जरा एक भी बार नहीं पूछा कि आपने जो वोट मांगने तो आए थे उस समय, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम मोटी रकम ले रहे हैं आपके वोट के बदले, आप उसमें राजी हैं, आप सहमत हैं, ये तो उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा। इसलिए हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि आपने जो गलती पहले उसको रणबीर जाटव को जो आपने वोट देकर जो इतनी बड़ी गलती की है वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं। इस बार हमें ये तय करना है कि एक तरफ तो है मक्कार धोखेबाज, है ना, मतलब उसको बोलेंगे बिकाऊ आदमी है, तो उसको हमें दोबारा नहीं लाना है। हमें बिकाऊ नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ चाहिए। ये हम अपनी बात को रख के और जनता के सामने लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए। देखिए, अभी हम मैडम से एक सवाल और पूछेंगे। एक साइड में बीजेपी है, एक साइड में कांग्रेस है, एक साइड में बीएसपी है, तीनों ये जनता से किस तरीके से दिल जीत के अपनी पार्टी को मजबूती कैसे दिला पाएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी बनी रहे, चाहे वो बीएसपी हो या बीजेपी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो कैंडिडेट है वो अपना काम करें, वो प्रचार करें, जनता के सामने अपनी बात रखें, लेकिन हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं और अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे और हम पूरी मजबूती से ये समझा देंगे, उनको बता देंगे कि हमारी जैसी पार्टी किसी की पार्टी हो ही नहीं सकती। माननीय कमलनाथ जी का चेहरा देखिए, माननीय कमलनाथ की सरकार जब आई तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे किसानों के लिए, चाहे वो कर्ज माफी की योजना हो, उसके मामले में भी हम लोग 2 कदम उनसे आगे निकले और उसके बाद विवाह के लिए जो राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर भी राशि भी बढ़ाई गई है। गौशाला के लिए मैं ये कहती हूँ, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके लिए हमारे माननीय कमलनाथ जी ने योजनाएं नहीं बनाई या कार्य नहीं किए। ऐसे विकास के मसीहा कमलनाथ जी को फिर से हमें दोबारा लाना है तो हमें अब ये तय कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, ये भविष्य तय करेगा। ये चुनाव ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव पुराने समय में जब होते थे लोग मर जाते थे, लेकिन हमने भी उन्हें मरा हुआ ही घोषित कर दिया है। जो 22 लोग गए हैं पार्टी छोड़ के, हमारी पार्टी ने ये तय मतलब सबके सामने बोल दिया स्पष्ट रूप से कि जब हमारी जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है वो हमारे लिए मर चुके हैं और उनकी हमें 13वीं करना है, वो भी 3 तारीख।
देखिए, अभी सबसे पहले मैडम से ये भी पूछेंगे, गोहद विधानसभा अगर मेवाराम जी प्रत्याशी जीत हासिल करके जाते हैं तो जनता के लिए मैडम सबसे पहले मेवाराम से क्या काम करवाएंगे विधानसभा में? देखिए, पूरी विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा के हर क्षेत्र के हर कोने कोने की एक अलग अलग समस्या होती है, क्योंकि जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं हम उनको लेके पहले चलेंगे। हम किसी का ये नहीं कि भाई व्यक्तिगत किसी का काम है या व्यक्तिगत किसी का भला होना है वो उस काम में हम प्राथमिकता दें, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी गाँव में जाएंगे तो हम सबसे पहले पूछते हैं, भैया आपके यहाँ सार्वजनिक समस्या कौन सी है, ऐसी समस्या जिससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनका सभी लोगों का विकास प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी समस्याओं को हम उनके सामने बताएंगे, अवगत कराएंगे। और मैंने अभी भी लिस्ट बना रखी है, मैं क्षेत्र में जाती थी तो मैंने हर गांव की लिस्ट बना के रखी है कि फलाने गांव में कौन सी समस्या है। जहां जो मेन समस्याएं हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी और मैं खुद आगे अड़ के काम करवाऊंगी, क्योंकि मैंने उनसे वादा लिया है कि मैं आपके साथ अड़ के काम करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जनता की जो मांग लेके आऊंगी वो भी मैं अड़ के ही काम कराऊंगी। तो उन्होंने मुझे वादा किया है कि बिल्कुल हम विधायक बनते हैं तो आपकी हर बात को हम मानेंगे। और इसीलिए मैं भरोसा भी जता रही हूँ सभी जनता से, सभी लोगों से मैं कह भी रही हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े, मेरी टीम जो मेरे साथ अड़ के काम करेगी उन सबसे बोल रही हूँ कि गोहद विधानसभा का विकास अगर कराना है तो मेवाराम जी को ही जिताना है। खबर समय जगत के लिए ग्वालियर चंबल संभाग से ब्यूरो चीफ नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.